समझाने से पहले, वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान समझाने से पहले हमारी इंडस्ट्री का पोटेंशियल बताना बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्री क्यों इतनी बड़ी है। अगर मैं बात करूं तो बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब एक ये वो काम है जहां पर ये समुद्र है अपॉर्चुनिटीज का। मतलब हर व्यक्ति, कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा लिखा हो, गरीब है अमीर है, जो भी है, हर व्यक्ति इस समुद्र में से अपनी कामयाबी को निकाल सकता है। थोड़ा समय का निरंतर प्रयास चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज एन ऑप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां पे हर व्यक्ति बड़े से लेकर छोटा तक अगर मेहनत करता है तो यहाँ से अपनी जिंदगी चेंज करता है, कामयाब होता है वो ना। अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल की बात करूं तो ये कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो बाय 2029 5 लाख करोड़ की बनने वाली, सॉरी ये आर नहीं है, 4 हो गया, ये पूरे 5 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है आने वाले 4 से 5 साल के अंदर। और ये कहा गया है कि ये ग्लोबल की बात कर रहा हूं, इसमें अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले 4 साल में 31,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। तो सोचो कितने बड़ा प्लेटफॉर्म है ये जिसमें हम काम करने जा रहे हैं। ये मैं आपको बात क्यों बता रहा हूं, अगर मैं आपको बोलूं जी आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो एक एसटीडी बूथ खोल लो, क्या वो आपको बड़ा पैसा कमा के देगा? पहले एसटीडी बूथ आते थे ना जहां पे हम जाके फोन करते थे। आज अगर कोई एसटीडी बूथ खोलेगा क्या वो पैसा कमाएगा? नहीं। आज अगर कोई कैमरे की दुकान खोलेगा क्या वो पैसा कमाएगा? नहीं। आज अगर कोई कैसेट सीडीज का काम करे क्या वो पैसा कमाएगा? नहीं। आज कोई टॉर्च का काम करे क्या वो पैसा कमाएगा? नहीं। बिकॉज मोबाइल में सब कुछ है, कैलकुलेटर भी है, कैमरा भी है, टॉर्च भी है, सारी चीजें हैं। आने वाला समय जो इंडस्ट्री बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली है उसमें से एक इंडस्ट्री है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, जो आने वाले 4 साल के अंदर 31,000 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। और वेस्टीज उसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो पिछले 21 सालों से बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है। और ये बोला गया है कि इंडियन इकोनॉमी 2027 तक $5 ट्रिलियन की बनने वाली है। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग का रहेगा। मतलब हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हमारा आने वाला फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, बिल्कुल सेफ है उनके लिए जो लगा रहेगा, काम करता रहेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसलिए आपको इसका पोटेंशियल बता रहा हूं बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि जहां पर जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ते की मंजिल कितनी खूबसूरत होने वाली है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ये कहा गया है, जैसे मैंने अभी शेयर भी किया, कि आने वाले 4 से 5 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड के अंदर 5 लाख करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है। और पिछले 3 अगर हम बात करें तो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ये इंडस्ट्री 29% की ग्रोथ लेने वाली है। तो विच मीन्स दैट अगर हम आज इस जगह पर हथौड़ा मारते रहेंगे तो एक दिन यहाँ से बहुत बड़ा पैसा हमें कमाने का मौका मिलेगा। नाउ अगर हम ग्रोथ की बात करें, वैल्यू की बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि रुपीज वाइज की बाय 2029 31,607 करोड़ का इंडस्ट्री होने वाली है। अगर हम इंडिया की बात करें तो उस 31,000 में से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 8,000 करोड़ का बिजनेस करेगी। और अगर इस 8,000 करोड़ का 10% भी आप लोग कमाना शुरू कर दो तो सोचो हम कितनी बड़ी वेल्थ कमाने जा रहे हैं। चलिए ना, अगर हम कैटेगरी की बात करें, किस कैटेगरी का क्या फ्यूचर है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, बिकॉज आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 54% हेल्थ केयर ग्रो कर रहा है। आज अगर हम बात करें, आज डायरेक्ट 17,292 होने वाला है। 5% हेल्थ केयर ग्रो करने वाला है, 38% पर्सनल केयर ग्रो करने वाले, 24% कंट्रीब्यूशन है कलर कॉस्मेटिक का, और 44% है फूड एंड बेवरेजेस। तो इस इंडस्ट्री में ये कैटेगरीज है जो बहुत बड़ी होने वाले, और वेस्टीज इन सभी कैटेगरीज के अंदर काम कर रहे हैं। आज हमारे पास हेल्थ केयर भी है, होम केयर भी है,
पर्सनल केयर भी है, कलर कॉस्मेटिक्स भी है। अब ये वी आर नॉट वेरी वी डोंट हैव दैट, बट हम इसके लिए एग्री का काम, एग्री के अंदर इसमें बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ओके, नाउ हेल्थ केयर के ऊपर मैं जरूर फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि हम टूथपेस्ट और चाय बेचने वाली कंपनी नहीं है। हमारे पास जरूर टूथपेस्ट और चाय है, बट प्राइमरली हम हेल्थ केयर के ऊपर काम करते हैं। आप अगर किसी व्यक्ति के साथ अच्छी हेल्थ की बात करोगे, वो आपकी बातों को सीरियसली लेगा। आप किसी के साथ बोलोगे कि तुम ये वाली चाय पी लो, तुम ये वाला साबुन इस्तेमाल कर लो, तुम ये वाला टूथपेस्ट कर लो, तो सीरियसली नहीं लेगा, वो सेल्समैन समझेगा हमें। तो इसलिए हेल्थ आज एक वो पैरामीटर है जिसमें हर इंसान काम कर रहा है। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन 4 सालों में 5,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजनेस देने वाली है। तो इसलिए अगर हम आने वाले 2 से 3 साल अपने बिजनेस का 70% फोकस अगर हम हेल्थ केयर के ऊपर करेंगे, तो हम हमारी ग्रोथ पक्की है, बहुत स्ट्रांग होने वाली है। इसलिए हम सबका फोकस, ये स्लाइड हमें ये सिखाती है कि आने वाले 3 से 4 साल तक के अंदर अंदर हम सबका फोकस ज्यादातर हेल्थ केयर के ऊपर होना चाहिए। एक बात बताइए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, आज जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर्स कम हैं कि ज्यादा हैं? पेशेंट्स कम हैं कि ज्यादा हैं? और आने वाले समय में ये कम होंगे, ज्यादा होंगे? आज जिम्स खुल रहे हैं, फिटनेस सेंटर्स खुल रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, दवाइयां इतनी बढ़ रही हैं। आज हर व्यक्ति अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहता है, और हाँ, हर व्यक्ति एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहा है जिसमें वो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो और वो हेल्दी रह सके। सो वी आर इनटू दैट ओनली। तो अगर हम हेल्थ पे काम करेंगे तो हम बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। नाउ हेल्थ के अंदर भी एक सबसे बड़ी कैटेगरी जिसके ऊपर ऑलरेडी आप काम कर रहे हो और हमें करना है और ज्यादा फोकस है, वो है वेट मैनेजमेंट। बिकॉज इंडिया आई थिंक वर्ल्ड की 3rd या 4th कंट्री है ओबेसिटी के अंदर, राइट। सो आज के टाइम में जंक फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो ये जेनेटिक्स वगैरह, ये सारी चीजें वेट को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये कहा गया है कि आज वेट मैनेजमेंट 1,90,000 करोड़ कर रहा है, जो बढ़कर 4.42 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली अगले 8-10 साल के अंदर। तो वेट मैनेजमेंट के ऊपर हमें हमारा 100% फोकस होना चाहिए। अगर हम विमेन की बात करें, वेस्टेज के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अगर हम बात करें तो 37% से बढ़कर आज विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है 44% हो गया। मतलब आज 100 में से 44 जो लोग कामयाब हैं वो विमेन है। तो इसलिए वेस्टेज पिछले 21 सालों से हमारे विमेन एम्पावरमेंट और यूथ के ऊपर काम कर रहा है। आज हमारे विमेन कंट्रीब्यूट कर रही है 44% डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और आने वाले समय में और ज्यादा होने वाला। देखिए इस मीटिंग के अंदर भी ज्यादातर जो लोग बैठे हैं वो विमेन है, फीमेल है, राइट। और हम उनको एक डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कहा जाता है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी शहर के लिए, किसी भी देश के लिए अगर उसकी तरक्की करनी है तो 2 लोगों को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। एक वहां का यूथ, बच्चे, यंग लोग, और एक वहां की विमेन। जब यूथ एम्पावर होता है, विमेन एम्पावर होता है, तो वो देश, वो परिवार, वो मुल्क सब तरक्की करता है। तो एग्जांपल आपके साथ जरूर शेयर करता हूं दैट व्हाई मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं। आई रिकॉर्डिंग एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं ये शेयर करता हूँ। सो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, जयपुर के रहने वाले। उन्होंने आज से 4 साल पहले वेस्टीज को ज्वाइन किया, और 2.5 साल के अंदर अंदर वो क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन गए और महीने का 2.5 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया। तो उनकी इकलौती एक बेटी है, उनके पास इकलौती एक संतान है, बेटी है। तो अभी 1-1.5 साल पहले वो बहुत टेंशन में थे। और वो टेंशन में क्यों थे? क्योंकि वो कह रहे थे कि यार मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, कॉलेज खत्म करने वाली है, अब इसकी शादी करने की उम्र आ गई, लेकिन मुझे डर लग रहा है, डर ये लग रहा है
कि पता नहीं घर कैसा मिलेगा, लोग कैसे मिलेंगे, अच्छे होंगे नहीं होंगे। मतलब मैं तो अपनी बच्ची को नाजों से पालता हूँ, पता नहीं आगे परिवार से कैसा मिलेगा, तो बहुत डर लग रहा था उनको। तो उनकी मुलाकात उनके अपलाइन से हुई, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। उस बेटी की जब शादी हो रही थी, तो शादी से 15 दिन पहले उस फादर ने क्या किया, अपनी वेस्टीज की जो आईडी है वो अपनी बेटी के नाम पे ट्रांसफर कर दी। हम ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? अनजान को नहीं कर सकते, ब्लड में अपने बच्चों को कर सकते, वाइफ को कर सकते हैं। तो उसकी बेटी ने बोला कि आपने क्यों किया? तो उसके फादर ने उसे लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग दी। उस फादर ने तो क्या बोला कि सुन बेटा, अब तुम नए घर में जाने वाली है, पता नहीं लोग कैसे होंगे, समाज कैसा होगा, तो अब तूने बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि हर 10 तारीख को वेस्टिज की तरफ से तेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आएंगे, हर महीने आएंगे। अब तूने करना क्या है, जैसे ही तू शादी करके अपने ससुराल जाएगी, तो ससुराल जाने के बाद सबसे पहली जो एक्सपेक्टेशन होती है वो नई बहू से होती है कि वो घर का काम करे, है ना? तो उस फादर ने बोला कि 2.5 लाख रुपए में से 10,000 रुपए की एक फुल टाइम मेड मिल जाएगी, तो वो मेड रख लियो और उस मेड को बोलियो कि बर्तन कपड़े सफाई सब वो करे। दूसरी एक्सपेक्टेशन होती है खाना कौन बनाएगा, तो कभी कभी तू बना लियो, पर ज्यादातर के लिए एक 20,000 रुपीज में एक अच्छी सी कुक मिल जाएगी जो 3 वक्त का खाना बनाएगी। तो उसको 20,000 के अंदर एक कुक हायर कर लियो और उसको बोल दियो कि सुबह की पहली चाय मम्मी जी के पास जानी चाहिए, तो सास के पास जानी चाहिए। और अब तीसरी चीज उसके फादर ने बोला कि 10,000 रुपए की मेड मिल जाएगी, 20,000 रुपए की कुक मिल जाएगी। तीसरी चीज क्या होती है, घर का राशन। तो उन्होंने बोला कि 50,000 रुपए हर महीने राशन में डाल दे, और कोई भी इतना ऐसा नहीं कि 50,000 से ऊपर किसी खर्च नहीं होता मोटा मोटा राशन का, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चौथा काम तो क्या करिए, एंड दिस इज अ लवली स्टोरी जो रियल है ये। उसने बोला कि हर महीने की 11 तारीख को 10 को अकाउंट में पैसा आएगा, 11 तारीख को तू अपनी मम्मी जी, अपनी सासू माँ को अपनी तरफ से 11,000 रुपीज हर महीने तूने दे दे कि मम्मी जी मेरी तरफ से। अब उसके फादर ने, उसकी बेटी ने बोला कि पापा मम्मी जी को क्यों देने हैं, मैं मेड भी रख ली, मैंने कुक भी रख ली, मैंने राशन भी डाल दिया, मम्मी जी को क्यों दे? उसके फादर ने बोला दियो, क्योंकि उसके फादर ने बोला कि जिस भी सास को अपनी बहू से हर महीने 11,000 रुपए मिलते हैं, तो क्या सास बहू को गाली देगी? कभी नहीं देगी। दूसरी अगली प्रॉब्लम होती है अगर आपके घर में आपके हस्बैंड की कोई बहन है, तो अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो 11,000 रुपए हर महीने उस, आपका ननद बोलते हो, क्या बोलते हो, ननद को, तो 11,000 रुपए तेरी तरफ से ननद को मिलने चाहिए। और अगर उसकी शादी हो चुकी है तो जब भी वो तुम्हारे घर आए तुझे 21,000 रुपीज ननद को देने। अब जिस भी ननद को अपनी भाभी से हर चक्कर 21,000 रुपए मिले, क्या ननद खाली देगी भाभी को? कभी नहीं देगी। उसके फादर ने उसे बहुत बड़ी चीज बताई, मैं शेयर करूंगा। तो उसने बोला कि ये सारा करने में तेरा 1.5 लाख रुपए खर्च होगा, ठीक है? उसके बाद लास्ट कौन बचा घर में? पति। अभी 1.5 लाख तेरे पास है, 2.5 लाख में 1.5 लाख खर्च हुआ, 1 लाख समथिंग है तेरे पास, राइट? हर महीने 50,000 रुपए हस्बैंड पे खर्च कर दे। कभी उनके लिए गोल्ड का कुछ रिंग बनवा दे, कभी ब्रेसलेट बनवा दे, कभी चेन बनवा दे, कभी उन्हें घुमाने ले जा, कभी उनके नाम की एफडी कर दे, कुछ भी कर दे। तेरे पास फिर 50,000 रुपए बचेंगे और तेरे अपने खर्चों के लिए 50,000 रुपए महीना बहुत है। तो उसके फादर ने एक बहुत अच्छी बात उस बच्ची को बोली कि एक अच्छे घर का मिलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अगर हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां अगर फाइनेंशियली मजबूत होंगी तो वो एक घर को अच्छा बना सकती है, राइट? तो इसीलिए हमारी विमेन का एम्पावर होना बहुत जरूरी है।
आई एम सॉरी, आप मेरी बात को गलत लेके जाएं, सही लेके जाएं, लेकिन आज के टाइम में अपनी बच्ची के निकाह का पैसा जोड़ने की बजाय उसकी अच्छी नॉलेज के लिए, उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए पैसा जोड़िए, क्योंकि अगर एक बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो रिश्तों की कमी दुनिया में कहीं है भी नहीं, राइट। इसीलिए कहने का मतलब क्या है एवरीवन, कि जिस भी घर के यूथ और विमेन एम्पावर होती हैं, वो घर में और वो देश में हमेशा तरक्की होती है। और हम पिछले 21 सालों से हमारे यूथ को और हमारे विमेन को एम्पावर कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। और आज के टाइम में वो लड़की की अगर मैं बात बताऊं तो आज माहौल ये है कि जब भी वो लड़की अपने पेरेंट्स के घर पे आती है तो वो 10 दिन के लिए आती है, तो उसके ससुराल वाले 5 दिन बाद उसको बुला लेते हैं कि हमारी बेटी को भेज दिया, हमारा मन नहीं लग रहा उसके बिना, राइट। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे बच्चे, जब हमारी जनरेशन अपने पैरों पर खड़ी होती है तो वो जनरेशन स्ट्रांग बनती है। इसीलिए अपने बच्चों को आसान रास्ते मत दीजिए। अगर आपके पास खूब पैसा है तो बच्चों को आसान घर में कंफर्टेबल माहौल मत दो, क्योंकि दुनिया के लिए आपके जैसा प्यार नहीं है। लाइफ उसके लिए बहुत टफ होगी, इसलिए बच्चों को मौका देना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रूव करें, अपने आप को। मेरा 8 साल का बेटा है, अब मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसे बहुत प्यार करूं, लेकिन साथ साथ एज अ फादर मुझे उसको टफ भी बनाना है, क्योंकि आज वो गिरता है तो हम उसको उठाते हैं, लेकिन जब वो जमाने में गिरेगा तो उसे खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों को ये पता, बच्चों को अच्छी जिंदगी दीजिए, पर उनको पैसों की अहमियत भी पता होनी चाहिए, मेहनत करनी सिखानी है हमको। अंकल की बात सुन। एनीवेज, राइट नाउ हेल्थ केयर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि हमें क्यों हेल्थ केयर के ऊपर काम करना है, क्योंकि जितना समय चाय के फायदे बताने में लगता है, जितना समय डिटर्जेंट के फायदे बताने में लगता है, उतना ही समय सीएमडी के फायदे बताने में लगता है, उतना ही समय वेस्लिन शेक के फायदे बताने में लगता है। लेकिन जब आप किसी को चाय बेचोगे ना, सामने वाला बोलेगा तुम्हारी चाय क्यों लूं, दूसरी चाय क्यों ना लूं, इसके अंदर ऐसा क्या है, वो 10 सवाल पूछेगा आपसे। लेकिन अगर आप उसको सीएमडी के फायदे बताओगे ना, तो उसको सीएमडी पता भी नहीं, तो सवाल भी नहीं पूछेगा, वो यूज भी करेगा। और चाय बेच के शायद मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊं, पर सीएमडी बेच के जरूर कमा सकती हूँ। तो इसलिए हेल्थ केयर के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हेल्थ केयर में हाई पीवीज होते हैं, हाई अमाउंट ज्यादा होता है, तो हमारा पीवी बिजनेस बढ़ता है। जो आदमी हेल्थ यूज करेगा वो लॉन्ग टर्म आपका कस्टमर बन के रहेगा, राइट, क्योंकि उसको पता है उसे रेगुलर इस्तेमाल करना है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। इसके बाद लॉयल यूजर्स होते हैं लोग, जैसे अब मान लो मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया डेंटेश्योर, अब सुबह मुझे ब्रश करना है, अब ब्रांच खुलने का वेट थोड़ी करूंगा मैं, तो फिर मुझे टूथपेस्ट चाहिए तो मैं किराने की दुकान पे जाके ले लूंगा। लेकिन अगर मेरा वेस्लिन शेक खत्म हो गया, अब वो तो किराने में नहीं मिलेगा ना, वो तो मुझे ऑफिस में ही आके लेना पड़ेगा। तो इसलिए हेल्थ केयर में जब आप काम करते हो ना, तो ड्रॉप आउट्स नहीं होते, मतलब अगर उसको चाहिए तो वो आप वेट करेगा, ऑफिस आएगा और लेगा। और जब वो वेस्लिन शेक लेने आते हैं, वो क्या कहते हैं, तो टूथपेस्ट पे डाल दे। दैट्स द पॉइंट। इसलिए हेल्थ केयर हमारी डिस्कशंस में हमारे खुद के, हमारे 100 पीवी के अंदर 60 पीवी हमें खुद भी हेल्थ को इस्तेमाल करना जरूरी है। ये तो वो हलवाई है जिसको अपनी मिठाई खानी पड़ेगी तभी उसके फायदे बता पाएगा, वरना कहता हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, लड्डू खाना पड़ेगा तभी उसके फायदे बता पाओगे। तो जो काम आप करोगे आपका नेटवर्क वही काम करेगा। अगर आप वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट यूज करोगे, आपको देखकर नेटवर्क करेगा। अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करोगे, 100% यूजर बनोगे, तो आपका नेटवर्क बनेगा। लेकिन अगर आप ही नहीं करोगे तो नेटवर्क भी नहीं करेगा। इसलिए आपके घर के अंदर सभी प्रोडक्ट वेस्टीज के होने चाहिए, क्योंकि अगर कभी आपकी डाउनलाइन आपके घर पे आती है, और मुझ जैसा व्यक्ति अगर आपकी डाउनलाइन होगा ना, तो आप मुझे अपने घर पे बुलाओगे होम मीटिंग करने के लिए, तो मैं आपसे बहाना लगाकर आपके टॉयलेट को इस्तेमाल करूंगा, और मैं देखूंगा कि अगर टॉयलेट के अंदर हार्पिक पड़ा हुआ है और ये मैडम बात कर रही है जी वेस्टीज का होम केयर इस्तेमाल करो, तो मेरे मन में डाउट आएगा, खुद तो इस्तेमाल कर नहीं रहे और हमें करने को बोल रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके लोग
वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करें तो आपको खुद वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। चीजें क्लियर हो रही है? बेसिक बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और वही छोटे छोटे काम करके ही कामयाबी मिलती है। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, लाइफ में ना दो अप्रोच हैं जिससे हम सक्सेस होते हैं। एक होती है सीढ़ियों वाली स्टेयर अप्रोच, एक होती है लिफ्ट अप्रोच। ज्यादा अच्छी कौन सी होती है बताओ? सीढ़ियों वाली स्टेयर, क्योंकि लिफ्ट आपको ऊपर से पहुंचाती है। तो प्रॉब्लम क्या है, वो अगर खराब हो गई तो बिल्कुल ऊपर पहुंचा देती है। लिफ्ट में आग लग सकती है, लिफ्ट रुक सकती है, आपको सफोकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टेयर, भले आप थोड़ा स्लो ऊपर पहुंचोगे बट 100% पहुंचोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अपने पैरों पर पहुंचोगे। तो दैट इज वाई 6 महीने में लखपति बनने की बजाय हम 1 साल में लखपति बने, बट हर महीने वो करते रहें, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होना चाहिए। तो स्टेयर केस अप्रोच होनी चाहिए हमें हमारी। जब बिल्डिंग में आग लगती है ना, तो क्या बोला जाता है, लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो, सीढ़ियों से नीचे उतरो। सीढ़ियों में कभी आग नहीं लगती, सीढ़ियां कभी खराब नहीं होती, सीढ़ियां आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन लोग सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ते? क्योंकि लोगों को मेहनत करनी अच्छी नहीं लगती। तो जो मेहनत करेगा, जो ऊपर चढ़ेगा, वो कामयाब होगा। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, 10 बातों की एक बात, अगर पैसा कमाना है, आने वाली जनरेशन को बेटर जिंदगी देनी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 5 बजे ठंड लगती है तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर बच्चों को जिंदगी भर एक सुकून की जिंदगी देनी है तो किसी ना किसी को तो ठंड में बाहर निकलना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो भूखा रहकर मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे घर में जो हमारी फैमिली है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो सीधी सी बात है, 2018 के अंदर आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, मेरा छोटा बच्चा हुआ। 2016 के अंदर मेरी शादी हुई। 2018 में हमें कोई ऊपर से कॉल नहीं आई कि चलो जी बच्चा करो। मेरे बेटे ने फोन नहीं किया कि डैड आप कर लो, नहीं, ये मेरी वाइफ और मेरा डिसीजन था कि चलो अब बेबी करते हैं। तो बच्चे को हम लेके आए हैं, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। और आज अगर मेरा बच्चा दिल्ली के वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल में नहीं पढ़ रहा तो मेरी गलती। अगर आज मेरा बच्चा अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा तो मेरी गलती। अगर आज मैं अपने बच्चे के आने वाले कल के लिए उसको राइट प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा तो मेरी गलती है। हमारा बच्चा, अब मेरा बेटा है, वो दुनिया में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, या जो भी वो करना चाहता है, ये मेरी जिम्मेदारी है पिता के रूप में, मेरी वाइफ के माँ के पेरेंट के रूप में, कि हम अपने बच्चों के पंखों को इतना मजबूत बनाएं कि वो ऊंची उड़ान उड़ सके। लेकिन अगर आप गरीब रहोगे, अगर आप बहाने बनाओगे, अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरा काम तो नहीं पैदा करना, अपना भूखा मारे जो मर्जी करे, उसकी किस्मत है, तो आप गलत कर रहे हो। कहते हैं गरीब पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन गरीब आना। मेरे को डर लगता है, मैं आपको बताऊं मेरे को डर क्यों लगता है। मुझे एक व्यक्ति मिला आज से कुछ समय पहले। अच्छा, पहले तो आप एक बात बताओ, आज महंगाई कम है कि ज्यादा है? आगे जाके कम होगी, बढ़ेगी और बढ़ेगी, राइट। और आई थिंक हम सबके लिए, तो आई एम सॉरी, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, पर हम जिस स्टेट में रहते हैं वो बाकी स्टेट से थोड़ा सेंसिटिव है, राइट। तो यहाँ पे तो हमारे लिए एक स्टेबल इनकम लेना एक बहुत बड़ी बात है। आज आप देखो, जब टूरिज्म अच्छा था तो हर व्यक्ति कमा रहा था, होटल वाले कमा रहे थे, टैक्सी वाले कमा रहे थे, ड्राई फ्रूट वाले कमा रहे थे, इवन लोकल फूड सेलर जो स्ट्रीट फूड बेचते वो भी कमा रहे थे। लेकिन आज घुड़सवार कमा रहे थे, हर कोई कमा रहा था। लेकिन आज कुछ भी सिचुएशन हुआ, सबको सबर करना पड़ रहा है। आज ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे खुद के बच्चे हमें छोड़कर दूसरी जगहों पे जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए? तो क्यों ना एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम किया जाए कि हम अपने घर में रह के, अपने शहर में रह के, अपने माँ बाप के साथ रह के एक बहुत अच्छी लाइफ को जी सकें। तो वैसे वो प्लेटफॉर्म है जो हमारी हेल्प करता है, राइट। तो मैं एक व्यक्ति से मिला,
था, कहता विकास भाई एक बात बताओ। मैंने कहा क्या भाई बताओ। कहता आज से 15 साल पहले अगर मेरे माँ बाप ने कश्मीर के अंदर, मतलब वो अपनी बात कर रहा था, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ,